15 सालों पहले सब कुछ बदलना स्टार्ट हो गया। अलग अलग तरह के पोर्टल्स दिखना स्टार्ट हो गए, जिनमें से कई तरह के मॉन्स्टर्स बाहर निकलने लगे और हमारी दुनिया में आने लगे। इसी के साथ कुछ ऐसे भी हीरोज सामने आए जो ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट कर सकते थे, जिनके पास मॉन्स्टर से लड़ने की क्षमता थी। उनको एडवेंचर कहा जाता था। उनको अपनी कोई भी कॉम्बैट क्लास चूज करना आता था, और उन्हीं में से एक था मैजिकल क्लास। ये जो क्लास था, ये सबसे स्लो और हार्ड था कंट्रोल करने के लिए, और इसमें से कई ज़्यादा लोग मारे जाते थे। और इसी की वजह से मैंने एक अलग स्पीड के रिलेटेड थीप क्लास चुनी। इसी के लिए मैंने बचपन से मेहनत करना स्टार्ट किया, और बड़े होकर मैंने बड़े बड़े एडवेंचर्स के रैंक में रैंक बनाई। मुझे लोग द स्वॉर्ड ऑफ गॉड ऑफ स्पीड के नाम से जानने लगे। इस क्लास में मैंने बहुत सारे गोल्ड पैसे। सालों साल यह पोर्टल्स और भी भयानक होते चले गए। तब भी मैं फ्रंट लाइन में कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा खड़ा होता था। अभी जो आप देख रहे हो, यह मेरी टीम है। इन्हीं के साथ मैं अपने मॉन्स्टर से लड़ता हूँ। यह जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, यह हमारा एमसी है, जिसका नाम इचिनो से इकोमा है। तभी हमारे एमसी को कोई कहता है कि मैं तुम्हें अपनी टीम से निकाल रहा हूँ। यह जो कहने वाला बंदा होता है, उसका नाम रोयुजाकी होता है। तभी हमारा एमसी कहता है कि आप मुझे टीम से क्यों निकाल रहे हो? तुम्हें ऑलरेडी पता है कि हम तुम्हें क्यों निकाल रहे हैं, पर तब भी तुम हमसे पूछ रहे हो कि हम तुम्हें क्यों निकाल रहे हैं। जैसे जैसे साल बीत रहे हैं, यह जो मॉन्स्टर्स है, उनका लेवल बढ़ते ही जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी ताकत भी बढ़ रही है। पर अब तुम उन पर कोई भी स्क्रैच तक नहीं लगा पा रहे हो। तुम्हारी ताकत कम पड़ रही है, और उसी के साथ ना तुम्हारे पास कोई सपोर्ट है, ना कोई हीलिंग स्किल है। तुम टीम के लिए एक बोझ बनते जा रहे हो। एक टाइम पहले ये जो थीप क्लास थी, यह काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, बट अभी यह उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। रुइजाकी के पीछे हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो एक मैजिशियन होती है, और रुइजाकी कह रहा होता है कि तुम अब एक बॉस मास्टर के साथ भी नहीं लड़ पाते हो। इवन जो सबसे लो क्लास यानी मैजिशियन क्लास होती है, वह भी तुमसे ज़्यादा हेल्पफुल है। अभी के लिए मैं तुम्हें टीम से निकाल रहा हूँ। तभी हमारा एमसी कहता है कि मुझे पता है मैं फायर पावर में कमज़ोर हो रहा हूँ, बट मैं उसे सुधार लूँगा। मुझे मत निकालो। मैं पॉइजनिंग और इनिमी को चकमा देने में भी काफ़ी कारीगर हूँ। तभी रोइजाकी कहता है कि तुमने अपना बेस्ट दिया, बट हम तुम्हें निकाल रहे हैं। उसके बाद टीम में से एक और बंदा आता है और हमारे एमसी के कंधे पर हाथ रखता है, लेकिन हमारा एमसी उसके हाथ को झटका देकर निकाल लेता है। तभी हमारा एमसी कहता है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ एडवेंचर के रूप में बिताई, अपनी लाइफ में रिस्क लिया फाइटिंग की, तब भी मेरे पास ऐसे क्यों हुआ? आखिर में मुझे एक कमज़ोर कचरे की तरह निकाल कर फेंक दिया। मैंने अपना सारा पैसा, अपना इक्विपमेंट और अपग्रेडेशन में लगा दिया। अब मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। तभी हमें अपनी एमसी की टीम को दिखाया जाता है, जो पोर्टल्स को क्लियर करके खुशी से बाहर निकल रहे होते हैं। वह अपने फ़ोन पे सब कुछ देख रहा होता है। तभी उसी के नीचे किसी ने लिखा होता है कि वह गधा इकोमा कहाँ पर है। यह सब देखकर एमसी गुस्सा हो जाता है, और वह अपने आप से कहता है कि क्या मैंने गलत क्लास को चूज़ किया था। और गुस्से में वह कहता है कि मैंने हमेशा उस पार्टी के लिए काम किया था, बट अब मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ। ऐसा क्यों? तभी हमारे एमसी के फ़ोन पे एक बिग बिग का सायरन बजता है, जिसमें लिखा होता है कि यस क्लास मॉन्स्टर टोक्यो में आ चुके हैं, सब लोग सेफ जगह जाओ। बट उस वक्त कोई भी हीरोज वहाँ पे नहीं होता है, सब मिशन पे गए होते हैं। तभी हमारा एमसी कहता है कि अच्छा हुआ मैंने अपने इक्विपमेंट को नहीं बेचे, और वह एक डैगर लेकर बाहर जाता है और उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है, और कहता है कि यह सही दिन है मेरी रिटायरमेंट का। मैं इस मॉन्स्टर से लड़कर कुछ समय निकाल लूँगा, जिसकी मदद से सिटी में से लोग सेफ जोन में चले जाए। बट तभी वह मॉन्स्टर काफ़ी तेज गति से हमारे एमसी पर अटैक करता है और वेपन को तोड़ देता है। उसके बाद तुरंत हमारा एमसी अपनी पॉइजन स्किल को एक्टिवेट करता है, बट तभी उसका कुछ भी असर उस मॉन्स्टर पर नहीं होता। तभी हमारा एमसी उसकी अगली स्किल थीफ क्लॉ का अटैक करता है, बट वह भी फेल हो जाता है, और वह मॉन्स्टर फिर से हमारे एमसी पर एक कट मारता है, जिसकी वजह से हमारा एमसी बहुत ही ज़्यादा घायल होता है। वह कहता है कि क्या यहीं पर मैं ख़त्म हो जाऊंगा, और धीरे धीरे उसकी आंखें ब्लर होती है। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, तब क्या मैं इतना ज़्यादा वीक हूँ? अगर मुझे फिर से एक बार मौका मिले तो मैं काफ़ी अच्छा करता अपनी लाइफ में। तभी हमारे एमसी के हाथ में हमें एक घड़ी दिखाई जाती है, जिसका नाम द ब्रोकन क्लॉक ऑफ द टाइम गॉड होता है, और इसका ग्रेड मिथिक क्लास का होता है। इसका काम यह होता है कि वह फिर से हमें 10 साल पहले के टाइम में ले जाता है। क्या यह सच में मुझे टाइम में पीछे ले जाएगा? धीरे धीरे हमारे एमसी की चेतनाएं कम हो रही होती है। क्या मैं यहीं पर मर जाऊंगा?
तभी लास्ट में वह मॉन्स्टर आखिरी हमला करता है और उसी वक्त हमारा एमसी भी उस घड़ी का बटन दबा देता है और हमारे एमसी को मरा हुआ दिखाया जाता है। कुछ देर बाद हमारा एमसी आंखें खोलता है और वह घड़ी में देखता है कि आज क्या तारीख है। क्या यह सपना है? क्या मैं सच में 10 साल पीछे आ गया हूँ? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तभी हमारा एमसी अपनी स्टेटस विंडो को देखता है जहाँ पर उसने कोई भी क्लास नहीं चूज़ की होती है। हमारा एमसी इसके बाद स्माइल करता है और कहता है कि इस बार मैं सबसे स्ट्रॉन्ग एडवेंचर बनूंगा। और इसी के साथ यहाँ पर चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप इस मानवा की अगले चैप्टर्स को भी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट चैप्टर लिखिए और चैनल को